प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखुने तेरे, मेरे जीव के यही जीवन। धनी जी मेरे जीव के तो यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बीतक साहिब के प्रसंग में धाम धनी श्री प्राणनाथ जी, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, आखिरी जमाने के खाविंद, परम धाम से आई ब्रह्म आत्माओं को इस माया अज्ञान अंधकार से कैसे जागृत कर रहे हैं, ये विषय आप कई दिन से सुन रहे हैं। आत्म जागनी के इस दौर में, जागनी अभियान में श्री प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ को लेकर के नलिया में पहुंचे हुए हैं। और नलिया में धाम धनी श्री बिहारी जी को नौतनपुरी जामनगर से चिट्ठी के द्वारा नलिया में बुलवाया और दोनों का मिलन होता है और सुंदर साथ इनके चरणों में आए हैं। ये प्रसंग कल छूटा था, अब वहीं से शुरू होता है। श्री प्राणनाथ जी ने नलिया के कामदार से हवेली लेकर के सुंदर साथ का ठिकाना उसमें किया और धाम धनी श्री बिहारी जी की गादीपति होने नाते और गुरुपुत्र होने नाते सब सेवा भाव से श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को सेवा का भाव कहते हैं कि भी सब सेवा करो एक पांव से होकर के। प्रसंग यहीं से कल छूटा था, यहीं से शुरू हुआ। उन हवेली में उतरे साथ सबे एक ठोर, बिहारी जी की खिजमत सब करने लगे जोर। अपनी जो बीतक श्री जी साहिब जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मीनो मीने। अपनी बीतक महामती श्री प्राणनाथ जी ने दीप बंदर से नौतनपुरी जामनगर से अहमदाबाद में फांसी के फंदे पर गए और फांसी के फंदे से निकल करके दीप बंदर जयराम कंसारा को जगाया। आगे चले ठट्ठा नगर में लक्ष्मण सेठ लालदास, जिसको कहा चिंतामणि, अबासी बंदर में भैरव सेठ, मस्कत बंदर में महावजी आदि की जो जागनी हुई, उस विषय में सारी बातें बिहारी जी के सामने कही। आपस में हंस हंस करके बातें करने लगे, मीनो मीने आपस में बैठकर। सब साथ एक ठोर है, सुन चर्चा पाया सुख। सब शोक दिल के गए, जो देखे माया दुख।
माया के इस देश में रहते हुए अनेक मायावी संकट आपत्तियां जो घेरे हुई थी और दिमाग से निकल गई, क्योंकि धाम धनी की चर्चा ऐसी रसीली चर्चा थी, सुंदर साथ सब दुखों को भूल जाते थे। सब एक एक ठोर है। एक एक ठोर का मतलब नौतनपुरी जामनगर से धाम धनी बिहारी जी के साथ जो साथी आए वो भी, श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ जो साथी थे वो भी, और जिन्होंने नलिया में आना सुना के धाम धनी नलिया में पहुंच रहे हैं, आस पास के साथी वो सब आकर के एक एक ठोर यानी धनी के चरणों में हैं, चर्चा का आनंद ले रहे हैं। उत्सव रसोई होने लगी, यानी कि रसोई का भंडारा, अच्छा सुंदर साथ को चर्चा ज्ञान सुनने को मिला। हुआ अंग उच्छरंग, सब साथ है एक ठो, अंग ना माया उमंग, अंग ना माए उमंग। अंतस्करण में जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो जुबान से कहने में नहीं आता। सब सुंदर साथ एक ही जगह श्री जी के चरणों में है। श्री जी साहिब जी की चर्चा होने लगी, जोर लटपट चर्चा होती थी, कोई भी शंका नहीं रहती थी, हर बात को खुलासा करके समझाते थे। कहने का पॉइंट ही नहीं मिलता था कि ये समझ में नहीं आया, समझाती ऐसे तरीके से थे। भाव दिखाए वचन कहें, शब्दों का अर्थ नहीं, भावों को उन्हीं उसी रूप से बोलते हैं। जो प्रसंग होता है ब्रज का हो, योग माया का हो, या परम धाम की उस आनंद भूमि का हो, जो भी बोलते हैं उसी में सराबोर होकर के जैसे कैसा लगता है जो कि त्यों लीला अब हो रही है। वो ब्रज में 1100 साल पहले हुई बातें योग माया में कैसे निकले, उथला वचन कैसे कहे, प्रेम की परीक्षा में कैसे धनी से हम उनके चरणों को ग्रहण किया, सब बातें। भाव दिखाए वचन कहें, चित माया से देवें मरोर। माया में जो लगा हुआ चित्त दिन रात भटक रहा है, दिल गवाही देता कि नावी ना छोड़ पड़े, पीछे भाड़ में गेर माया के धंधे को। धनी की वाणी और धनी के चरण सदा रहेंगे, हैं और रहते रहेंगे। ये भाव सब सुंदर साथ के मरोड़ा कहाँ से? दिन रात टेंशन जो दिमाग में माया की बनी हुई थी, माया ना चीज दिखने लगी और धनी के चरण सब कुछ दिखने लगे। ऐसा चित्त मरोड़ते थे, ऐसा समझ में आता था। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, शिखापन देने लगे, करो सेवा इन वक्त में। श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। रूपा और राधा बाई दो बाइयां थी, अबासी बंदर से तेजबाई बुढ़िया के साथ जो आई थी। ये दोनों बाइयां श्री जी की सेवा में टहल में स्वयं रहती थी, कोई संकोच दिल में नहीं था। दिन हो रात हो श्री जी की टहल सेवा में रहती थी। अब देख लिया श्री जी ने कि अपनी सेवा वैसे ही करेंगी, और सेवा देख करके इनके भाव को देख करके बिहारी जी खत्म हो जाएगा। इसलिए भाव क्या करते कि जब तक बिहारी जी यहाँ रहें, बिहारी जी को ही धाम का धनी मानकर, इनको साक्षात श्री राज जी का स्वरूप मानकर के, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पुत्र हैं, गुरुपुत्र हैं और धाम धनी की उस गादी पर विराजमान हैं, इसलिए इनको साक्षात धाम धनी मान करके सेवा करना। इनकी आज्ञा में रहो, जैसे बिहारी जी संकेत करे सेवा के लिए वैसा तुम करते रहना, तो तुम मेरे किए सब काज, तुमने मेरे दिल को संकुल कर लिया ऐसा समझना। यानी मेरे कहे के अनुसार, जैसा मेरे हुक्म आज्ञा के अनुसार तुम सेवा करोगी तो समझ लो सब कुछ मेरा ही कर दिया। अगर तुम ऐसा ना करोगी, तुम धाम धनी की आज्ञा को नहीं मानोगी, जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, मेरा तुम्हारा कोई फिर वास्ता नहीं है। मन के मते चलोगे चलते रहो, अगर हुक्म में चलोगे जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, तुम मेरा ना लीजो नाम।
अगर तुम मेरे कहे के अनुसार नहीं करोगे, मन के मर्जी चलोगे, तो मेरा तुम कभी सपने में भी नाम ना लेना, इन मेरे से कभी मिलने की चेष्टा भी नहीं करना तुम। फिर इन भांत इनको दई सिखापन जोर। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी महाराज धामधनी ने राधा रूपा और राधा बाई को अच्छे ढंग से समझा करके कह दिया, अब मैं कह छूट दूं, तुम मेरी ना काढ़ियो खोर। मैंने जो कहना था वो कह दिया, पीछे से ये मत कहना कि हमें किसी ने कहा नहीं था, ये मत भटकना कि हमें किसी ने समझाया नहीं था। धनी अगर पहले बता देते तो हम वैसा ही कर लेते, बाद में पश्चाताप की अग्नि में मत जलना, मैं तुम्हें समझा करके कह रहा हूं। इन भांत सब साथ को सिखापन लगे देने, सगाई श्री धाम वतन की दई कर अपनायत अपने। परम धाम का निस्वत होने के सन्मन से, परमधाम की आत्माएं होने से सब सुंदर साथ को आत्म भाव से, आत्म विचारों से सावचेत करते हैं, सब सुंदर साथ को निस्वत की पहचान करवाते हैं, अपनायत अपने अपना समझते हुए। एक यानी अपना कौन है, नौतनपुरी से आए वो भी अपने साथ में है, वो भी ये दिल में नहीं कि ये बिहारी जी के साथ है, ये हमारे साथ नहीं। धामधनी से जुड़े साथी सबको एक भाव से देखते, एक नजर। पहनाए साथ सबको काहू वस्त्र काहू भूखन। हाँ, एक ठोर एकांत में करने लगे मसलहत धामधनी बिहारी जी। बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई शायद, जागो अना जगाओ के इस दौर में, जागनी अभियान में हमें क्या करना चाहिए धामधनी जी, इस विषय में एकांत में बैठकर के सुंदर साथ से अलग ये विचार करने लगे। पहनाए साथ सबको काहू वस्त्र काहू भूखन। बुलाया था ना कह करके, पहली चिट्ठी को तो रद्द कर दिया था बिहारी जी ने, दोबारा चिट्ठी में क्या लिखा था कि बहुत सारे वस्त्र हैं, आभूषण, सोने के, चांदी, हीरे के नग, डायमंड, बहुत कुछ है हमारे पास, नगदी पैसा भी है। अब क्या किया, वस्त्र आभूषण, बढ़िया बढ़िया ऊंची ऊंची पोशाक जो अच्छे राजा महाराजा लोग पहनते हैं, सेठ सेठाने, ऐसे वस्त्र आभूषण सब सुंदर साथ को बांट दिए। काहू बासन काहू कछु यो सेवे मोमिन, इस प्रकार सेवा की, किसी को बर्तन, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, सब बांट दिया। और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे, नगदी जो था, हीरा आभूषण, नगदी जो पैसा था वो धनी धामधनी के चरणों में रख दिया। नगद वस्त्र आभूषण पहन पोतिया जुदे हुए, पहन पोतिया। धामधनी श्री प्राणनाथ जी जो अपने वस्त्र पहन रहे थे सिर्फ शरीर में, अंग में जो वस्त्र पहने हुए थे उनको छोड़कर बाकी सारा धामधनी बिहारी जी के चरणों में रख करके प्रणाम कर ले, महाराज श्री ये कुछ मैंने आज तक मेरे को मिला था, ये आप संभाल लो, मैं इसका कुछ नहीं। श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार सो सब आगे रखा जान के धनी निर्धार। बाई जी महारानी का भी, बाई जी तेज कुंवरी बाई जी के भी जो सुंदर साथ लेडीज करके कि महारानी करके, महारानी के वास्ते भी जो वस्त्र आभूषण, ऊंचे ऊंचे वस्त्र, बढ़िया बढ़िया पोशाकें, गहने वस्त्र जो दिए थे वो भी रख दिए उनके चरणों में। कोई नहीं सुन रहे से ना। आए आगे अर्ज करी, किसके, मौका देख करके, जब खुश मिजाज में देखा धामधनी बिहारी जी को, आकर के प्रार्थना करते हैं श्री प्राणनाथ जी, यानी खुश मिजाज में देखकर सारा धन वस्त्र उनके चरणों में रख दिया और प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री धामधनी धारा साथ में दाखिल हुए। आए आगे अर्ज करी, धारा साथ में दाखिल होए, इनका हूं मैं रीनिया तुम्हारी दई बधाई सोए। हे धामधनी
मैं इस धारा भाई का कर्जाई हूँ, इनका कर्जा मेरे सिर पर है, ऋण है। क्योंकि आपके आने की बधाई, खुशखबरी इस धारा भाई ने दी थी जब आप मस्कत बंदर से चल करके यहाँ आए, यानी आप जब नलिया में पहुंचे, बंदरगाह पर उतरे, तब इन्होंने आकर के मुझे सूचना दी थी। उस वक्त मेरे पास जो भी कुछ होता मैंने इनको बोल दिया था वो तेरा है। मैं इनसे वचन हारिया, मौको दई बधाई जब तुम का मतलब देने वाले कौन है, यही तो गॉड। मैं इनसे वचन हारिया, मैं इनसे वचनबद्ध हो गया हूं। मौको दई बधाई जब तुम, बधाई देने वाले कौन है, धारा भाई, और तुम में बदल जाएगा, शब्द का अर्थ लगाएंगे तो आपने, उल्टा हो गया। यानी आपके आने की बधाई जो धारा भाई ने दी, ये सीधा हो गया। इसलिए कहता हूं सुंदर सा जी, प्रसंग को समझ लिया करो, याद दिमाग में बैठती रहेंगी बातें। शब्दों का तो विद्वानों के लिए होते, आप तो विद्वान है, समझने वाले, समझो बात को। कहते हैं श्री प्राणनाथ जी के आपके आने की जब बधाई धारा भाई ने मुझे सूचना दी, खुशखबरी दी, उस वक्त मैं जीव न्यौछावर इन पर करूं, अपने जीव को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। तो आवे ना पटंतर हम, क्योंकि आपके आने की जो खुशखबरी के बराबर दुनिया में कोई धन बराबरी नहीं आता। कुछ भी धन दे दूं वो भी थोड़ा है, क्योंकि आप धाम धनी हो। धाम धनी के आने की जो खुशखबरी दे, उससे बढ़ करके क्या चाहना हो, क्या अंदर आनंद उमंग, कितनी खुशियां हो। इसलिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए उस वक्त तैयार था, पर इसने मांगा ही थोड़ा सा है। तिस वास्ते इनको ले साथ में तुम, इतनी अर्ज करते हैं इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म। मैं भी इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि इनके दिल में तमन्ना आपके चरणों के बिना और इनके दिल में कुछ नहीं है। यानी आपके लिए इनकी आत्मा समर्पित है, समर्पण है। इसलिए मैं भी थोड़ा सा इन्हीं के वास्ते कह रहा हूं, आपके चरणों में इनको सेवा मिली रहेगी। चरणों को मत छुड़ाओ, इनसे स्वीकार कर लो इनको अपने चरणों में। तब बिहारी जी ने कहा, ए अर्ज ना सुने हम। ये सीधा प्रसारण है सुंदर साथ जी, लागल पेट नहीं है। जैसा नलिया में वृतांत बीता वो सीधा प्रसारण है। इसीलिए बीतक साहिब में समझोगे तो बात कुछ और मिलेगी, और निजानंद सागर उसको भी बीतक कहते हैं सुंदर साथ, उसमें सुनोगे तो उसमें कुछ और मिलेगा। तब बिहारी जी ने कहा, ए अर्ज ना सुने हम, ए अर्ज कबहू ना करियो जिन फेरो मेरा हुक्म। ये बता महाराज ठाकुर, तुम मुझे धामधनी मानते हो या एक सुंदर साथ? ये आप कहे ना क्या हो? आप साक्षात धाम के धनी हो। अगर मैं धाम का धनी हूं, मेरा हुक्म यही है, आप इसके बारे में जिक्र भी मत करना, कभी भूल के भी ना करना। बहुत खींच के कहा, खींच यानी कि कठोर शब्दों से, इन्हें करुणा दाखिल साथ कभी मिलने भी नहीं दूंगा सुंदर साथ में, और आप इनके लिए कभी जिक्र भी ना करना। इनका दुख मोहे बहुत है, या के कभू ना पकड़ूं हाथ, मैं धाम का धनी हूं। इस मोह सागर में डूबी आत्माओं को लेकर परमधाम जाऊंगा, तो इसलिए इसने मेरे को बहुत दुख पहुंचाया है। मैं कभी भी इसका हाथ नहीं छूंगा, पकड़ूंगा नहीं, डूबते रहना माया में। तब श्री जी साहिब जी ने दिन दोए चार बीच डार, फिर अर्ज विनती करी तुम इनका करो विचार। 2-4 दिन के बाद फिर कहा कि महाराज श्री, जो मैंने आपको प्रार्थना की थी उस पर कोई विचार किया? क्या गुनाह है इनका और जो भाइयां दोए? ठीक है, बिहारी जी ने, धारा भाई ने तो चर्चा करके गुनाह कर लिया, लेकिन इनकी धर्मपत्नी बेनबाई और इनकी बहनें 2 भाइयां, इनकी बहनें जो 2 हैं, इन 3 भाइयों का क्या गुनाह हो गया? इनने क्या बुरा कर दिया? काढ़ी इन्हें कौन गुनाह से,
सुंदर साथ में इनको किस गुनाह से बाहर निकाल दिया। साथ से बाहर सोए कदी गुनाह किया धारे ने, बदले और के क्यों निकालो इस्लाम। धारा भाई के कारण इन भाइयों को क्यों निकाल रहे हो। ए तो जुल्म होता है सब दुख पावत इस ठाम। सब सुंदर साथ इसी बात से दुखी हैं। सारी रिपोर्ट मेरे को मिल गई। सुंदर साथ के अंदर जो भावनाएं बदली हुई हैं सब पता मुझे हो गया। आपके प्रति सुंदर साथ बड़ा दुखी है इस बात से। इससे ज्यादा और मत रखो कदम, ये यहां तक दायरा काफी है। इसको सुलझा लो, समझा लो सुंदर साथ को। तब बिहारी जी ने कहा, मैं तुम्हें बरजे तब मेरा ठाकुर, मैंने आपको पहले भी रोका था, पहले समझा दिया था, एक ही बार खुले लफ्जों से कह दिया था कि इसके विषय में जिक्र भी ना करना दोबारा। तुम फिर उनकी अर्ज कर तो हम मिल सब, और सारी बातें फिर वही शुरू कर दी। मैं तो कभू ना मानू हूं वास्ते उनके, मैं धारा भाई की बात मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूं। जो लाख बेर मौसो कहो तो मेरा जवाब मेरा एक ही जवाब होगा। एक बार कहे, हजार बार कहे, लाखों बार कहे, लेकिन मैं जो कह दिया वही होगा। तब श्री जी साहिब जी सो सब साथ लगे कहने। सुंदर साथ पास में बैठे थे। ए महाराज श्री प्राणनाथ जी को कहते हैं, तबीयत तो तुम जानत हो, स्वभाव का आप अच्छी तरह जानते हो। धाम धनी बिहारी जी के जो स्वभाव हैं विचार इनके जैसे हैं, उनको अच्छी तरह आप जानते हो। क्यों ना डरो वास्ते अपने, थोड़ा अपना भी विचार कर लो। कभी आपको भी धर्म से निकाल दें, आपका भी नंबर आ जाएगा, थोड़ा विचार करना। और रूपा बाई का ना लगे चित्त सेवा में, बिहारी जी की सेवा करने के लिए रूपा बाई तैयार ही नहीं, क्योंकि उनको समझ हो चुकी है। सुंदर साजी अक्ल का ताला खुल गया था, उनको सत्य असत्य की पहचान हो गई थी कि ये तो गादीपति है रुई की गादी का, और ये धाम का धनी है। इससे हमें मिलेगा भी क्या, दिन रात इसको सेते रहे अंडे की तरह, क्या बनेगा, क्या होने वाला है। और धाम धनी के चरणों की सेवा से हम सब कुछ, हमें ताम खुराक मिल रही है। वहां से श्री जी के शक बढ़ चली तिन से, धाम धनी के चरणों से हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और ये कुछ कहता नहीं इस विषय में, इसलिए सेवा भी करके क्या करें। इस प्रकार राधाबाई रूपाबाई सेवा में दूर रहती है। बिहारी जी को शक हो गई। वहां से श्री जी के शक बढ़ चली तिन से, अब श्री जी के भी शंका हो गई, यानी श्री प्राणनाथ जी को। कैसे कि भाई जो सेवा नहीं कर रही, मैं जबरदस्ती सेवा करवा रहा हूं, इनको समझ और पहचान हो गई। ऐसे विचार, ऐसा बर्ताव, ऐसा स्वभाव इसकी करनी रहनी इसको दिखा रही है, मैं भी क्या करूं। श्री महामती कहे, ए साथ जी, ए नलिये में मजकूर, नलिया में जो हुआ वो जिक्र सुनाया। और भी अंजू बहुत है सो आगे कहूं जहूर, बातें बहुत सारी हैं, उनका मैं जिक्र आगे भी करूंगा। नलिये में क्या हुआ इतना कहा और आगे सुनो। उसके बाद सुंदर साथ जी चर्चा शुरू हो गई। देख नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को दिल शक। धाम धनी बिहारी जी ने जब चर्चा सुना, श्री प्राणनाथ जी महाराज जब चर्चा करते हैं सुंदर साथ को सबको बिठा करके सुनाते हैं, चर्चा करते हैं। बिहारी जी साथ में बैठे थे। जागृत बुद्ध के ज्ञान की जब तेजों में एक जोशीली से उस चर्चा को सुना, दिल में शक हो गया। ए तहकीक मसनद मेरी लेगा, ए बात बड़ी बुजुर्ग,
ऐसी अद्भुत जागृत बुद्ध के ज्ञान की चर्चा को सुनकर विशेष प्रसंग खुलासा करके समझाते हैं श्री प्राणनाथ जी। बिहारी जी के दिल में शंका पैदा हो गई कि मेरी गादी को ये ले ही लेगा, इसमें कोई भी शक नहीं, सुंदर साथ इनके ही चरणों में रहेगा। मैं नाम चारे का धाम धनी बना बैठा रहूं, क्या होगा। अब कुछ चर्चा के बाद जब मौका मिला एकांत में बैठकर, श्री प्राणनाथ जी फिर कहते हैं, फेर के बैठे मसलत करने जाएगा एकांत एक ठोर। एकांत में एक जगह बैठकर के धाम धनी बिहारी जी और श्री जी आपस में चर्चा, आपस में विचार विमर्श करते हैं कि जागनी के दौर में क्या करना चाहिए। अब हमें अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़िए साथ और सुंदर साथ। इन परम धाम की ब्रह्म आत्माएं जो और गांव शहर नगरों में आई हुई हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागृत करके माया के अंधकार से निकालें। इस विषय में आपका क्या विचार है। तब श्री बिहारी जी ने ये कहा, ऐ रहा नहीं इस्लाम। श्री बिहारी जी धामधनी कहते हैं कि श्री महाराज, ये हमारे धर्म का काम नहीं है। श्री निजानंद संप्रदाय का ये काम नहीं जो आप कह रहे हो। जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विकृत का काम। हम परम धाम से इस माया के खेल को देखने के लिए आए हैं, और माया के खेल में आकर के माया को ना देखें, बाबा बनकर के घूमते फिरें, विकृत का काम है, यानी कि घूमने वाला बाबा महात्मा घूम रहा हो, ये हमारे बस का काम नहीं है। माया को देखने आए, खूब देखेंगे, माया का सुख खूब लेंगे, परम धाम का सुख तो वहां मिले ही मिलेगा, लेकिन ये एडवांस ये सुख भी ये भी लेंगे। जो इतहल्लार देश में रह ना सको तुम, और बात मैं आपकी भी समझ गया। आप ऐसे खुश्क इलाके, ऐसे मरुस्थल के इलाके में नहीं रह सकते होगे, तो आप तो करो चाकरी कच्छ में ऐ सुकुन मानो हुक्म। महाराज जी, आखिर के मैं धाम का धनी हूं, आप मेरे परम धाम की अंगना हो, मेरा हुक्म आपको मानना पड़ेगा। मेरा हुक्म है कि आप यहाँ तो रह नहीं सकोगे, कच्छ देश में, कच्छ में चले जाओ और वहाँ किसी राजा के यहाँ नौकरी कर लो, बस मेरी राय ये है। तब श्री जी ने कहा, विचारों को समझना सुंदर साथ जी, ये नहीं कि उस बिहारी जी का या श्री जी का एक जिक्र सुना था, आज थोड़ा दिमाग से समझना विचारों को सुन करके। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद्र जी दई निध। हे महाराज बिहारी जी, क्या कह रहे हो आप? मैं उन राजाओं की गुलामी करूं, राजाओं के दरबार में नौकरी करूं, उस नौकरी के कारण मैं फांसी के फंदे पे गया था, तुम तो नहीं गए थे। अहमदाबाद फांसी का फंदा हंसते हंसते किसी ने चूमा था सुंदर साथ जी, श्री जी ने। और कारण क्या था? मंत्री पद का, दीवान पद लेखाकार था, लिखित में दे दिया कि भी टैक्स में जमा करवाऊंगा, और तुम मुझे जानबूझकर फिर उस माया में फंसा रहे हो। मुश्किल से मैं निकला था उस बीमारी से, और फिर तुम कहते हो कि मेरी आज्ञा है, मेरा हुक्म है, जाकर के नौकरी कर ले, वजीरी कर ले किसी राजा की। मैं ये नहीं कर सकता। और रही बात मोको श्री देवचंद्र जी दई निध, आप किस धन की बात कर रहे हो? उन राजाओं के कोड्डी की, राजाओं के पास देने को है ही क्या? पर मेरे धनी दाता धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने मेरे को तारतम रूपी धन वो बख्शा हुआ है। परम धाम की निध सो कही तारतम, परम धाम का खजाना ही मुझे दे दिया है। जिस खजाने से, जिस ब्रह्म ज्ञान से, तिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने
चर्चा वाणी के द्वारा मेरे को परमधाम का ज्ञान बख्शिश में दिया है। उस जागृत बुद्ध के ज्ञान से मेरे अंतस्करण में भी जागृत बुद्ध आ गई। तिनसे ऐसे राजाओं को जब देवें प्रबोध हम, ऐसा उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास है। ऐसा उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान अगर राजाओं को हम सुनाएं, उनको उपदेश दें, सो सेवा तुम्हारी करे चले तुम्हारे हुक्म। राजा नौकरी ही नहीं और राजा आकर के आपको सिजदा बजाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे और एक पांव पर आपके हुक्म में खड़े हो जाएंगे। उनके राजकोष का, राज में जितना भी धन है वो सारा हमारा ही हो जाएगा। क्या नौकरी की बात करते हो? पर अपने बल से होगा वो, उनके बल से नहीं। ये धाम धनी विचार समझ रहे सुंदर साथ जी? कंपैरिजन दोनों का तुलना तोल कर रहे हो। कहाँ बिहारी जी की मत और कहाँ अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी श्री जी की मत बुद्धि, और कहाँ के दायरे में, और वो कितने बड़े सागर की बात को लिए बैठे हैं दिल में। अब तो हम माया को क्यों ना पकड़े नाहे, मैं उस माया का पुतला नहीं, मैं माया को अब दोबारा नहीं पकड़ूंगा, यानी कि माया में नहीं जाऊंगा। रद्द किए 14 तबक आप एक राजाओं की नौकरी के लिए, मैंने इस 14 तबक की दुनिया, 14 तबक के जहान को रद्द कर दिया। 14 तबक के जहान में दुनिया की तो दुनिया की, इससे परे देवलोक में, स्वर्ग में, सत्य लोक, बैकुंठ आदि में जितने भी फैसिलिटियां, सुख, ऐसो आराम है, मैंने सबको तिजांजलि दे दी, सबको दिमाग से निकाल दिया। हम क्यों काम करे सो जाए, और आप कहते हो कि माया में जाकर के घुस जा, मैं ये काम नहीं करूंगा। भले आप उसको अच्छा समझें या बुरा समझें, आज्ञा का पालन समझें या आज्ञा का उल्लंघन समझें, वो आपकी मर्जी, जैसी आपकी सोच होगी समझते रहना, पर मैं ये अब दोबारा नहीं करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की, सकुंडल सकुमार की थी श्री देवचंद्र जी नजर, वे आवे जब साथ में लैल मिट होए फजर। और दूसरी बात और भी सुन लो, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की इच्छा थी सिर्फ, यानी उनका हुक्म, उनका इशारा, संकेत एक बात का है कि जब तक शाकुंडल और शाकुमार वासना नहीं जागृत होंगी, तब तक 12,000 खिलवत और 24,000 अक्षर की सूरताएं नहीं जगेंगी। जब ये शाकुंडल और शाकुमार जगेंगी तो लैल का खेल समाप्त, खेल खत्म और पैसा हजम, खेल समाप्त हो जाएगा और 14 लोक का ब्रह्मांड ये अखंड हो जाएगा। उन दोनों के मिलते ही हो जाएगा काम। इसलिए अगर मैं यहाँ आपके कहे अनुसार नौकरी करने लगूं राजाओं के घर, तो शाकुंडल शाकुमार को कौन जागृत करेगा, ये अकल में लो थोड़ा। ताके वास्ते आपन मिल निकसे बाहिर, इसलिए मेरा तो कहना आपके प्रति भी यही एक प्रार्थना है, क्योंकि आप कौन हो, धाम के धनी। धाम धनी के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरे साथ जागनी के अभियान में साथ में चलो। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश करे सब में जाहिर, और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के निजानंद संप्रदाय का जो है जागृत बुद्ध का ज्ञान है, ये सब जाकर के दुनिया में जाहिर करें, सबको सत्य असत्य का ज्ञान करवाएं, क्षर और इससे परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत का बोध करवा दें। गीता के अनुसार शुद्ध हो जाएगी उनको क्षर अक्षर अक्षरातीत की। यह जो इष्ट फिरके चले, किया मूल बिना विस्तार। और थोड़ा विचार करके देखो, यानी आंख खोल करके देख लो कि जो जिनकी ना कोई जड़ ना मूल, दुनिया के जो ये धर्म संप्रदाय चले हुए हैं, दुनिया स्वप्न है, स्वप्न का ज्ञान दुनिया में है, और स्वप्न नींद उखड़ जाए और स्वप्न भाग जाएगा, रह जाएगा। जिनका कोई मूल ना कोई विस्तार, बिना मूल के, वो भी अपने संप्रदाय, अपने इष्टों की आराधना
ज्ञान प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अपनी अखंड वस्त्र श्री धाम की, खड़े सिर पर धनी निर्धार, बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। विचार करें, दुनिया के जो धर्म संप्रदाय हैं वो अपने अपने इष्ट देवता की आराधना कर रहे हैं। उनके इष्ट देव जो बैकुंठ में बैठे हैं और प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं। और हमारे धनी जो हर पल हर वक्त हमारे साथ में हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान रूपी धन हमें उन्होंने बख्शीशा है, और ज्ञान बख्शीश करके हर पल हमारे साथ एक पांव पर खड़े हैं, ऐसे धनी का प्रचार प्रसार हम क्यों ना कर दें। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आई? जिनका कोई ना मूल ना ठिकाना, ऐसे दुनिया के ज्ञान संप्रदाय वो चले हुए प्रचार प्रसार की ओर, और जिनके भगवान बैकुंठ आदि में बैठे हुए वो हमारे धाम के धनी हमारे अंग संग हर पल रहते हैं, ऐसे को छोड़कर कहां जाए। सो विस्तार क्यों ना करें, जाको मूल है हक। सो विस्तार क्यों ना करे, जाको मूल है हक। जिनका संबंध मूल निशुद्ध धाम धनी से हो, और ऐसे धाम धनी जो अखंड अक्षरातीत परम धाम में रहने वाले, सो उनका प्रचार, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार क्यों ना करें। चाहिए लीला प्रवरदिगार होए ब्रह्मांड ब्रह्मांडों पर बुजुर्ग, उस प्रवरदिगार की लीला, उसका स्वरूप, उसका ठिकाना, उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार क्यों ना कर दें, जो सारे ब्रह्मांड से सबसे उत्तम ज्ञान हमारे पास है। और तुम दिल में कछुए संकोच ना राखो लगा। और मैं ये विचार करता हूं कि आपको इस बात का भय होगा कि भी शास्त्रीय विद्वान कोई आएगा, उनसे मैं शास्त्रार्थ कैसे करूंगा, राजाओं को किस प्रकार से मैं समझाऊंगा, कैसे वो हमारी खिदमत करेंगे। इस बात की चिंता, इस बात की टेंशन दिमाग से निकाल दो। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, मैं आप गादीपति नहीं बनूंगा, गादीपति आप ही रहोगे, क्योंकि धाम धनी आप ही हो, गादीपति आप हो, गादी आसीन आपको रखेंगे। तले हम रहे खबरदार, आपकी खिदमत सेवा में मैं रहूंगा होशियार। आने वालों को मैं समझाऊंगा, चर्चा सबसे हम करें, ज्ञान का वार्तालाप मैं करूंगा, सबको देवें जवाब, प्रमाणों के अनुसार जवाब मैं दे दूंगा। जब श्री धाम के जोग होए, सो इत आवे लेने स्वाब। क्षर अक्षर अक्षरातीत माया योग माया और परमधाम की बातें बताकर परमात्मा उस उत्तम पुरुष सच्चिदानंद के प्रति ईमान दिला करके सुंदर साथियों को, उन साथियों को, ऐसे श्रद्धालुओं को आपके चरणों में भेजूंगा। आप तो सिर्फ उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख देना। आशीर्वाद देने के लिए तो आप बैठे रहोगे कि नहीं बैठे रहोगे? समझ रहे सुंदर साथी? धाम धनी बिहारी जी को भी आगे की दीखते करेगा कौन? बोले करूंगा तो मैं, आप तो बैठे रहना गादी के ऊपर, सिर्फ आशीर्वाद देते रहना। ताको पठाऊं तुम पे, उनको विश्वास दिला करके, उनको ईमान दिला करके आपके चरणों में भेजूंगा। आपको धाम धनी कह करके भेजूंगा। धाम धनी वहां बैठा है, धाम धनी तो बने बैठे रहोगे कि ना बने बैठे रहोगे? आवे करण दीदार, आपके दर्शनों के लिए आएगा आपके चरणों में। तुमको योकर सेवी जान के धनी निर्धार, आपको साक्षात पूर्ण ब्रह्म मान करके वो सेवा करेंगे। इतनी बातें खुलासा करके अब बिहारी जी क्या जवाब देते हैं सुंदरसा जी, थोड़ा समझने का प्रसंग है। तब बिहारी जी कहा, मेरा निकलना क्यों होए ओ मेरा ठाकुर, आप कुछ समझदार हो भाई, मेरा निकलना नौतनपुरी से नहीं होगा। मैं हर प्रकार से मजबूर हूं, मैं नौतनपुरी जामनगर छोड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे संग रंगबाई कही, सुन रहे, रंगबाई सड़ज यानी नागजी बाई जो साला था ना, उनकी धर्मपत्नी रंगबाई,
मेरी सालत मेरे साथ है बड़ी बोझल सोए, यानी वो गर्भ से बच्चा होने वाला है, ऐसी हालात में उसको कैसे लेकर के चलूंगा साथ में। तिनकी महतारी तीन संग, और मेरी सास यानी रंग भाई की मात भी साथ में है, और कुटुंब परिवार और परिवार उनका सारा साथ में। सो तो निकल ना सके मेरा क्यों चलना होए तुम लार, मेरा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाएगा, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। क्यों? आप तो मियाँ बीबी दो, ना कोई रिश्तेदारी ना कोई सगा संबंधी, आप तो इसी हिल्ले के लिए खड़े हो। आपका तो यही हिल्ला, दूसरा काम ही नहीं। पर मेरा परिवार, बच्चे, खानदानी, बच्चों का निर्वाह कौन करेगा? बच्चों का गुजारा कैसे होगा? बच्चों का लालन पालन, परिवार को कौन संभालेगा? मैं परिवार को छोड़ करके नहीं जा सकता। आप जाओ तो जाओ, मैं नहीं जा सकता। दोनों का विचार तो तोल रहे हैं तराजू में या नहीं? दोनों की बात, दोनों के भाव, दोनों के विचारों को सुनकर के आज दिल से ये फैसला लेना है कि अक्षरातीत कौन, उनकी करनी रहनी विचार से पता चलेगा सत्य कहां पर बैठता है, सत्य की पहचान क्या है। इस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, इसलिए मेरा किसी भी प्रकार से आपके साथ चलना नहीं बनेगा। धनी को जो है करना सो आए जुड़े त्यों ही कर। और रही बात दूसरी, तुम भटकते रहो, मैं भटकने वाला नहीं, क्योंकि मैं हूं धाम का धनी। जो मैं करूंगा वो होगा, सो आए जुड़े त्यों ही कर। मैं जिस परम धाम की आत्मा को जागृत करूंगा इस माया से, वही आकर के मेरे चरणों से जुड़ जाएगी। बाकी मुझे घूमने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं धाम का धनी हूं। सुंदर साजी बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे जिन लई बुजुर्गी दिल पर तिल तिन को कोई ना उभारे। ये धाम का धनी क्या कहता है कि जिनको जुड़ना को आकर के जुड़ जाएगा, मेरे को क्या लेना देना, मैं नहीं भटकूंगा। और प्राणा जी इन भांत की रद्द बदल होते रहे थे निस दिन। इस प्रकार की बात विचार विमर्श रोज हर वक्त होते थे। मास डेढ़ लगे यहाँ रहे करे प्रयान मिल सही। 1.5 महीना तक सारे साथी नलिया में रहे। 1.5 महीने के बाद नलिया से अब चलते हैं। बिहारी जी भी साथ में और प्राणनाथ जी और सुंदर साथ, और कोई साथी साथ में किए थे उन्हों दूर। अर्ज होत रही तिनकी सोना मानिया मजकूर। और भी कई सुंदर साथ को धर्म से निकाल रखा था बिहारी जी ने। उनको धर्म में मिलाने के लिए रोज रोज श्री प्राणनाथ जी बिहारी जी को कहते रहे, लेकिन सोना मानिया मजकूर, एक भी बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रूपा बाई ऊपर भई बिहारी जी को शक। और रूपा बाई क्यों कि सेवा नहीं करती थी बिहारी जी की। रूपा राधा बाई का मन सेवा में बिहारी जी की लगता नहीं था, वो सेवा श्री जी की करती थी। अब बिहारी जी को शक हो गई। क्या शक हुई? ऐ सेवा में ना आम ही दिल में बैठी अनख। क्या कहता है कि ये परम धाम की आत्मा ही नहीं दिखती मुझे। रूपा बाई परम धाम की आत्मा ही दिखाई नहीं देती है, परम धाम की आत्मा ही नहीं। क्योंकि परम धाम की आत्मा होती तो मुझ धाम धनी की पहचान करके मेरी सेवा करती। इसलिए मैं इसे 12,000 आत्माओं से निकालता हूँ। ये परम धाम की 12,000 में है ही नहीं, इसका खाता मेरे पास है ही नहीं। ये किसी ने विचार विमर्श पक्का कर लिया। धाम धनी बिहारी जी ने रूपा बाई को निकाल दिया 12 में से। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए। अब श्री जी के दिल में भी भावना उपज गई। इत आवेश रहे राज को। राज और श्याम कौन है? सुंदर साजी आवेश ही तो है या कोई और? अगर इसके अर्श दिल में राज्य का आवेश होता, आवेश की तो परे की बात, मेरे दिल क्यों ही ना समझाए। मेरे दिल में यही नहीं आती कि मैंने इनको धाम का धनी तो कह दिया, गादी पर बैठा भी दिया, पर मेरे दिल में तो ये बात बार बार उपजती है कि धाम धनी की तो मेर भी नहीं इसके ऊपर, धाम धनी की कृपा भी नहीं धाम धनी की तो। और धाम धनी तो कहाँ बैठे थे यहाँ। इससे दो के दिल में होए चली अंतराए।
नलिये के इस वृत्तांत से दोनों के दिल में अंतर आ गया, दरार पड़ गई दोनों के दिलों में। कहाँ? नलिया में जब आमने सामने हुए, दिल में दरार तो पहले से थी, लेकिन जब आमने सामने होकर के मिले नलिया में और विचार भाव सुंदर साथ के देखे, तो बिहारी जी के दिल में तो ये आगे गद्दी का मालिक तो इसको बनना ही बनना, सुंदर साथ तो सब इसी के पक्ष की बोलेगा, तुझे कोई भी नहीं कहेगा। और श्री जी के दिल में भावना उसके प्रति ये आ गई धामधनी बिहारी जी के कि भी ऐसा निर्दयी व्यवहार, ऐसे विचार इसके हो गए, तो इसका मतलब यहाँ कृपा भी धनी की नहीं दिखती। पर बाहिर जाहिर ना हुई, एक दूजे रखी छिपाए, इतसे दो के दिल में होए चली अंतराए। पर बाहिर जाहिर ना हुई, एक दूजे रखी छिपाए, यानी किसी ने भी कह करके किसी को नहीं सुनाया, दोनों के दिलों में बातें अंतर की आ गई। श्री जी अपना चित समझाए कि या फिर श्री जी अपना चित समझाए कियो फेर, अवगुण उठा सो भान के फेर सुध किया दूसरी बेर। श्री प्राणनाथ जी के दिल में जो ऐसे विचार आ गए थे, अब उन विचारों को अंदर ही समेट लिया और दिल में ये भाव लिया, चलो कोई बात नहीं, है तो गुरुपुत्र ही, इन गुरुपुत्र का भाव फिर भी दिल में बनाए रखा और जो विचार आया तो उसको दिमाग से निकाल दिया। यहां से ती चल के आए मंडई बंदर, यानी नलिया से चल करके श्री प्राणनाथ जी महाराज और धामधनी बिहारी जी और सुंदर साथ नलिया से चल करके मंडई बंदर पहुंच गए, बंदरगाह पर आ गए। तहां साथ सब आए मिले, बाग में ले जागा उतारा कर, यानी नलिया से चल करके बंदरगाह पर आ गए। मंडई बंदरगाह पर नौतनपुरी जाना था और सूरत जाना था। बंदरगाह जैसे रेलवे स्टेशन होता है या बस स्टैंड होता है, जाएंगे तो बसें वहीं से, बंदरगाह पर नाव आकर के लगेंगी, सागर में जा जाएंगे, उनमें बैठ बैठ करके जाएंगे। अब एक बाग में अपना पड़ाव डाल लिया। पहले चलने के लिए बिहारी जी, यानी बिहारी जी की नाव नौतनपुरी जानी थी, वो नौतनपुरी दूसरी साइड है, सूरत दूसरी साइड है। श्री जी को जाना था सूरत की तरफ और बिहारी जी को जाना था नौतनपुरी। नौतनपुरी की नाव पहले आ गई, बिहारी जी तो नौतनपुरी की नाव में चढ़ करके चल दिए। अब दोनों को जाना था एक बंदरगाह पर, बंदरगाह से फिर फटना था, सब किसी को खंबालिया होकर के जाना था। अब गए बिहारी जी खंबालिए, इहाँ दजाले की आसोर, मोमिन एक ठोर भय इन्हें पहुंचाऊं जोर। खंबालिया में गए तो खंबालिया के राजा को उकसा दिया कि श्री महाराज जो पहले यहाँ खंबालिया से बच करके निकल गए थे ना तेरे हाथों से, अब नहीं हत्था मिल गया। इन पहले से आपस में ईर्ष्याबाजी थी श्री प्राणनाथ जी के प्रति खंबालिया के राजा के दिल में। अब उनको समझा दिया कि अब श्री प्राणनाथ जी यानी महाराज ठाकुर अपनी जमात को लेकर बिना हथियार शस्त्र के नहीं हत्थे यहाँ आपकी इस नगरी में आएंगे। अब मौका है उन साथियों को भी जेल में डाल दियो, क्योंकि सब साथी इकट्ठे हैं। ये विचार करके वहां तब एक शख्स से कहा, राजा आगे तुम्हारे गांव में श्री महाराज इत आए उतरेंगे। इन किसी चुगलखोर से ऐसी शिकायत करवा करके वहां पक्का इंतजाम करवा दिया। वो रखता था दुश्मनी दिल में असल की, 3 चौकी बैठाई सब ठोरों, करी बढ़ाई हराम खोरी, करी बड़ी हराम खोरी। हाँ सुंदर साथ जी, खंबालिया के राजा पहले से दुश्मनी जो रखते थे, उन्होंने चारों तरफों बंदरगाह जहां खंबालिया में जाना था, सागर से नाव बंदरगाह खंबालिया के बंदरगाह पर पहुंचनी थी, चौकियां बैठा दी, पहरे पुलिस बैठा दी। अब श्री प्राणनाथ जी के लिए जब तैयारियां हुई चलने के लिए दूसरी नाव में, सब साथ चढ़े नाव पर, रहे श्री जी आप अकेले। जब चढ़ने लगे नाव में छींक भई 3 समय। अब श्री प्राणनाथ जी नाव में बैठने के लिए तैयार हुए थे, श्री जी को एकदम छींक आई और नाव चल करके गहरे पानी में चलेगी इतनी देर में। अब गहरे पानी में नाव में कैसे बैठे जा करके,
नाव जब चल पड़ी, स्वामी प्राणनाथ जी कहने लगे कि नाव को चलने दो भाई, हम इस नाव में नहीं जाएंगे, अपना इंतजाम चलने के लिए कुछ और सोचेंगे। नाव तो रवाना हुई। बाई जी महारानी और कई सारे 4 सुंदर साथ सूरत के रहने वाले थे और कई साथी उनके साथ में, वो तो चले गए नाव में। अब श्री जी पैदल चलते हैं सागर के बार बार किनारे किनारे। साथ पकड़े गए। जब यहां से नाव चली, लगा वायु जोर, हाँ नाव तो चल पड़ी। तब श्री जी पीछे हटे, हम ना चढ़े इस ठाम, शकुन मोको ना भयो और रहा चले इन काम। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ठीक अभी नाव को जाने दो, हमें राजी महाराज जी का हुक्म ऐसा हुआ है, सुकुन का मतलब धनी की तरफ से प्रेरणा ही ऐसी मिली है कि नाव में ना जाकर के दूसरे रास्ते से चलें, इसको जान दो, हम अलग से जाएंगे। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर, खंबालिए आए पहुंचे, किया दज्जाले बड़ा शोर। नाव में जिसमें साथी बैठे थे बाई जी समेत, वो तो चले गए खंबालिया में, जल्दी पहुंच गए। और वहां चारों तरफ चौकियां लगी हुई थी, पैरे लगे हुए थे। साथ सब पकड़े गए उत माहे राज दरबार। वहां जो साथी नाव में पहुंचे तो सब के सब साथी पकड़े गए। कहाँ? खंबालिया में। चले गए कहाँ? राज दरबार में बंदी हो गई, सबको वहां बुलवा लिया। साथ सूरत का सब था, सो हुआ खबरदार। सूरत के सुंदर साथ उनमें बैठे थे। देखा भैया कोई ना कोई साजिश धाम धनी बिहारी जी की है, वरना हमें राज दरबार में क्या जरूरत है किसी को बुलवाने की। बहुत जाप्ता तीन किया, चलिया ना कछु लगार। खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। जाप्ता का मतलब पूछताछ, जांच, इंक्वायरी बहुत हुई, तफ्तीश बहुत हुई। पूछा गया कि भाई तेज कुंवरी बाई कौन सी है तुम्हारे में? कि कौन तेज कुंवरी बाई? कि ये जो लेडीज सुंदर साथ है ये कौन है? कि हमारी बहन है। तुम कौन हो? हम सूरत के रहने वाले पंडित ब्राह्मण हैं। कहाँ गए थे? कि हमारी बहन के यहाँ लड़की की शादी थी, उस शादी में भात दे करके आए हैं, अपनी बहन को घर लेकर के जा रहे हैं। राजा ने पूछा भाई जब ऐसा कहते हैं, क्षत्रिय है श्री प्राणनाथ जी और ये ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है अगर ये महाराज की धर्मपत्नी बाई जी होगी तो ये क्षत्राणी है और ये ब्राह्मण है। क्षत्राणी के हाथ का भोजन बनाया हुआ ब्राह्मण जिम्मे के ही नहीं, अब इनको कच्चा सीधा दे दो और ये बनाएगी तो ये जिम्मेंगे, ऐसा भाव लेकर के। क्योंकि ब्राह्मण ही बनाए तो सब कोई जिम्मे और वो बनाए तो कोई ना जिम्मे ब्राह्मण। तो ये भाव से कहा। अब बाई जी ने भोजन बनाया और उन साथियों ने जिम लिया। जब राजा ने ऐसा व्यवहार देखा तो कहा कभी ये तो वो नहीं है, ये तो कोई और आदमी है, इनको छोड़ दो। खलास किए दूसरे दिन उनको छोड़ दिया। खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनीदार, धनी के जिस कार्य के लिए उन्हीं के चरणों में चित्त लगा करके अपना चलते हुए श्री जी। अब ये तो आ गई खंबालिया में, अब श्री प्राणनाथ जी भी आने थे। ये खंबालिया से चल करके धोरा गांव में जाना था। अब श्री प्राणनाथ जी भी खंबालिया से पांव के पैदल रास्ते से श्री जी भी अब श्री जी साहिब जी खुशकी चले रण आन उतरे। श्री प्राणनाथ जी पद यात्रा करके पहाड़ों में होते हुए वो भी निकल गए। चीरक भेष करके धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े। बैरागी का भेष धारण करके श्री प्राणनाथ जी अल्फी पैर करके बैराग का एक बैरागी महात्मा का भेष धारण करके श्री जी भी चले गए और धोरा जी में पहुंच गए। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े ये, आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए जे। प्रेम जी और थावर जी जिम्मेदार भाई साथी थे, किसान खेती करने वाले। उनको पता चला कि श्री जी अपनी जमात के साथ आ रहे हैं। वो बैल गाड़ी लेकर के उस बंदरगाह पर पहुंच गए।
अब सुंदर साथ जी जब वो धोरा जी में लेकर के गए, गाड़ी में एक तो सुंदर साथ काफी बैठे थे, दूसरा रेतीला इलाका था, गाड़ी के पहिए उसमें गाड़ी में रेत में धंसते थे। अब बैल जोर तो लगाते थे, पूरा जोर लगाते थे, लेकिन जो गाड़ी का हाँकने वाला गढ़वाला था वो उनको चोक लगाता था, आर जिसे कहते हैं, आर लगाता था बैलों को। श्री प्राणनाथ जी ऐसी हकीकत देख रहे थे। अब प्राणनाथ जी उस बात को अपने ऊपर घटाते हैं कि भाई जब इन एक नाजान पशुओं की कंधे पर गाड़ी इतनी बोझिली है और उसका जुआ इनके कंधे पर रखा है, इस जुए को ये फिर भी नहीं गिरा रहे, फिर भी हांगा लगा करके जोर लगा कर खींचे जा रहे हैं। और मेरे कंधे पर तो श्री राजी महाराज ने धर्म की गाड़ी का जुआ रखा है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो सेवा मुझे दी है, श्री राजी महाराज के हुक्म से जो सेवा मिली है, उस सेवा को मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा। इन ब्रह्म आत्माओं को इनकी पर आत्मा जब तक जागृत ना कर दूं, मूल मिलावे में ना ले जाऊं, तब तक इस धर्म की गाड़ी का जुआ मैं भी नहीं गिरूंगा। धाम धनी बिहारी जी कुछ भी करता रहे। 17 महीने तहां रहे कहूं ताकि बीतक। अब सुंदर साथ जी धोरा गांव से चल करके प्राणनाथ जी सुहाली होते हुए तहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत में पहुंच गए सैयदपुरा भगवान के मोहनदास के रहे तित। सैयदपुरा में भगवान दास के यहाँ, सैयदपुरा भगवान के यहाँ मोहनदास जी के यहाँ प्रोग्राम सत्संग का आयोजन हुआ, वहाँ रहने लगे। तहाँ से शिवजी के था घर के जोड़े घर, उसी के पास में एक शिवजी भाई सुंदर साथ थे, उनका घर था। फिर चर्चा वहाँ होने लगी। उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर। अब वहाँ वो शिवजी भाई सेवा में हर पल हर समय सेवा में शरीक रहता है, खड़ा रहता है। 17 महीने तहाँ रहे कहूँ ताकि बीतक, जिन भांत लीला करी सो याद करो बुजुर्ग। जैसे धाम धनी ने वहाँ जागनी अभियान में लीला की, अब उसको मैं बताता हूँ 17 महीने रह करके सूरत में। पहले जो साथ था शिवजी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। सुंदर साथ जी सैयदपुरा में जो शिवजी भाई मिले, उनको क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद समझा करके उनकी आत्म को जो जगाया, एक शिवजी भाई उनको और राम जी भाई की आत्म को। अब शिवजी भाई को कहता कि भाई जब तक तुम पहले जो साथ था शिवजी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम, कि जब तक तुम नौतनपुरी जामनगर में धाम धनी बिहारी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम नहीं करोगे, वहां जाकर के उनके दर्शन नहीं करोगे, तुम्हारी आत्मा निर्मल नहीं होगी, ये आत्म जागृत नहीं होगी। इसलिए तुम वहां जाकर के भाई प्रणाम करो और उसके चरणों में अपने जाकर के आत्म को जगाओ। ये भाव लेकर के 2 साथियों को सूरत से नौतनपुरी जामनगर के लिए भेजा। तुम जाए दीदार उत करो, जोलो उतना लगो कदम, तोलो तुम्हारी अलौकिक सुध ना होए आत्म। जब तक तुम्हें जागृत बुद्ध नहीं आएगी और तुम्हारी आत्म जागृत नहीं होगी, जब तक तुम नौतनपुरी जामनगर में सतगुरु के चरणों में जाकर के शीश न नमाओ। इन बात समझाए के भेजे भाई शिवजी को, फेर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन काम में। पहले शिवजी भाई को भेज दिया, ओ शिवजी भाई पाती लेकर के घोड़े पर असवार होकर के 5 मोर असरफियां लेकर के जाकर के नौतनपुरी पहुंच गया। अमीर घर से था, घोड़े पर कितना समय लगा, 5 मोर असरफियां लेकर के पहुंच गया। शिवजी पाती दे मिले, जाए के लगे कदम, 5 मोर खर्च करी उन निर्मल करी आत्म। उन्होंने जाकर के तो अपनी आत्म को निर्मल किया, 5 मोर देकर के प्रणाम किया, घोड़े पर सवार होकर के दूसरे दिन पहुंच गए। राम जी पाती ले गया, उनको ना दिया आवने,
पाती ना लई तिनकी, साथ में ना दिया बैठने। उन निर्मल करी आत्म 5 मोहर असरपियां लेकर के दरबार में बैठ गया। पाती प्राणा जी ने चिट्ठी लिख करके दी थी, वो साथ में थी, वो लेकर के दरबार में नौतनपुरी पहुंच गया। हजूरियों ने देखा, हजूरी कहा कि महाराज श्री एक वहाँ सूरत से आया है। कौन है भाई? कि शिवजी नाम का है, कि भेंट है। यानी कि 5 असरफियां और मोह वो पाती दी। कहने लगे ये परमधाम की निर्मल आत्मा है भाई, इसको आने दो, यहाँ प्रणाम करने के लिए आए, मिलने के लिए आए, परमधाम से बिछड़ी हुई आत्मा थी। अब उसको तो बुला लिया। दूसरे दिन राम जी पहुंच गया, 2-3 दिन का बिच्चा दे करके। अब राम जी गया तो क्या कहा, राम जी पाती ले गया, उनको ना दिया आवने, अकेली चिट्ठी पकड़ा दी जाकर के। कई दिन में तो वैसे पहुंचा ताप करके। अब चिट्ठी देगा भाई क्या, कौन आया? कि राम जी कहाँ से आया? सूरत से। भेंट के भेंट भिटावन कुछ नहीं, एक चिट्ठी लेकर के आया है भाई, वापिस कर दो, यहाँ इतना टाइम नहीं है, कहाँ से मिलेंगे, क्या करेगा वो, यहाँ से भेज दो उसको भाई। पाती ना लई तिनकी, हाथ में उसकी चिट्ठी भी नहीं पकड़ी, साथ में नहीं दिया बैठने, वहां बैठने के लिए मौका भी नहीं दिया, बात तो पूछे पड़े। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास, पेट से भूखा मरना कहते ना उपवास। दया ना करी किन्ने, तब टूटी इनकी आस। आस लेके क्या गया था कि धाम का धनी है, अब क्या हो गया कि धाम का धनी होता तो मुझे क्यों ठुकराता।